जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों का पेपर आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 13 या 14 जून को है तो आज से आपके पास एग्जाम के 10 से 11 दिन बचे हुए मेरे भाई, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चन जरूर अटेंड करें एग्जाम तक। मैं वादे के साथ विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये सीरीज देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर शायद ही जाए, ठीक है। आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2 है दोस्तों, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं एनटीपीसी यूजी के लिए। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का अधिकार दिया गया था? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 1929 का लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पीटी जवाहरलाल नेहरू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, इसमें से वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। देखते हैं आपकी जीके में कितना दम है और आप कितने आंसर कर पाते हो इस क्लास के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में हुए थे। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? और मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे और तीनों ही की तो अध्यक्षता की थी मेरे भाई, वो की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित व्यक्ति कौन थे? पंडित क्या ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग मुझे बताइए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी खाड़ी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहां पे आपको टिक करना है पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वांचो नृत्य, पोंग नृत्य, पासी कोंगकी और बडो छम ये किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है मेरे भाई? देखो दोस्तों, कंटेंट मैंने आपके लिए बहुत ही यूनिक बनाया है दोस्तों। एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, रुक्मणी देवी अरुंडल जिन्हें 1956 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ, ये लाइन रट लेना एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइए दोस्तों। तो उनका संबंध मेरे भाई भरतनाट्यम से। यहां पर आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए आप लोग, सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप जो कि एक बौद्ध स्मारक है, मतलब कि हमें यह पता चल चुका है कि सम्राट अशोक ने दोस्तों सांची के स्तूप बनवाए दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है? एक प्रकार का बौद्ध स्मारक है। क्या है मेरे भाई? एक प्रकार का ये बौद्ध स्मारक है। इसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? ये क्वेश्चन ने पूछा आपसे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण 6ठी शताब्दी में किया गया था और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और तीस्ता ये सभी की सभी सहायक नदियां किसकी हैं मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो मेरे भाई आपको ध्यान में रखना है, ये सब दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। क्या है मेरे भाई? ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और उसके जज एलिजा एम्पे थे? यानी कि यहां पर भी 2 क्वेश्चन कवर हुए। कौन कौन से 2 क्वेश्चन कवर हुए? पहला क्वेश्चन कि आपको यह पता चला कि कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, जिसके पहले जज बने गए थे। कौन बने थे? एलिजा एम्पे। ये जिन पे भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो अच्छे से याद कर लेना। तो किस एक्ट के तहत बने थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने थे। यहां पे आपको सी वाला पॉइंट नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर भी 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। संविधान का भाग 9 जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, इसका ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? यहां पर भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले भाग 9 संविधान का किससे संबंधित है? भूमि सुधार से मेरे भाई। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से ये संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। रुको 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 रुको, यहां पर कुछ मिस्टेक हुआ भाई। भाग 9 कहां है? भूमि सुधार से संबंधित नवी अनुसूची है, भूमि सुधार से संबंधित। माफी चाहूंगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखो संविधान का भाग 9, आप इस लाइन को हटा दो जो भूमि सुधार से संबंधित है, ये लाइन हटा दो, ये लाइन, ठीक है। आप यहां से देखो इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये आपसे पूछ लिया गया। तो भाग 9 को मेरे भाई 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ऐड किया गया था, ठीक है। देखो यहां पर मैं बता देता हूं, जो भूमि सुधार से संबंधित है वो नवी अनुसूची है, यहां पर नवा भाग है। माफी चाहूंगा, नवी अनुसूची टिक कर लेना आपको, नवी अनुसूची। सारे क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। 74वें के तहत नगर पालिकाओं का संबंधित है। और 69 में दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। और 61वें में मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये संशोधन याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। एक लाइन तो हमें यहां से कवर हो चुका कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अच्छे से रट लेना। इसका प्राचीन नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको
किस वर्ष में दर्जा मिला? तो आंसर आएगा, इसका नाम बदला है 1956 में। पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अब किस नाम से जाना जाता है? अब किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिए गए हैं? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये लिए गए ब्रिटेन के संविधान से। यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, आर्टिकल 39 का ए आपको टिक कर लेना है। आर्टिकल 44 में आपको पता ही है मेरे भाई, समान नागरिक संहिता दे रखा है इसके बारे में, ठीक है। समान नागरिक संहिता, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी आप इसको शॉर्ट में कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये आर्टिकल एग्जाम में काफ़ी चर्चित रहता है, तो आप इस आर्टिकल को याद जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, ठीक है। स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? देखो दोस्तों, यहां से दो क्वेश्चन कवर हुए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और तीसरा क्वेश्चन ये कवर हुआ कि कब की थी? 1875 में की थी। तो इसके समय जो वायसराय थे मेरे भाई, वो कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो आप ये कहोगे नॉर्थ ब्रुक थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका जवाब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 4, आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग मुझे बताइए, निम्न में से किस विडाल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? किसे विडाल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? मतलब कि कौन से बीमारी में दोस्तों विडाल टेस्ट का होता है, विडाल टेस्ट किया जाता है? तो वो दोस्तों टाइफाइड है दोस्तों। किसमें? टाइफाइड में दोस्तों विडाल टेस्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये जो मीथेन गैस है, इसका जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है, वो क्या है? बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब आ जाएगा CH4, आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करना है? CH4, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी राजदूत कौन था मेरे भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और मेरे भाई उसकी एक किताब थी इंडिका। फिलहाल आप लोग सी वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे, बी वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे, ठीक है। इसकी एक किताब थी इंडिका। क्या किताब थी? इंडिका। और दोस्तों एग्जाम ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज आया था, वो किसका दूत बनकर गया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य काल में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? मौर्य काल में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख हुआ करता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाहियान जो एक चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत में आया था? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। फाहियान को दोस्तों यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन कवर करेंगे, स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। विक्रमादित्य, और आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, विक्रमादित्य इन्हीं को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों कौन सा टाइटल मिला है? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। महाराजा धीराज आप लोग याद कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। जब ये गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों, इसने राजा रानी के सिक्के चलाए थे दोस्तों, ठीक है, सोने सिक्के कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और आप ये कमेंट करके बता सकते हैं, इन चारों ही ऑप्शन में से किसके शासनकाल में हुणों के आक्रमण हुए थे? इन्हीं चारों ऑप्शन में वो आंसर छुपा हुआ है। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी मार्च कब निकाला गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो आप यहाँ पे टिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 और ये खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और कहाँ से खत्म शुरू हुई थी ये यात्रा? साबरमती आश्रम से, याद कर लेना है, एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। हरिजन सेवक संघ जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की, यहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन कवर होंगे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो जवाब आएगा महात्मा गांधी जी ने। अब ये किस वर्ष में की, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1933 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1932 में तो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, है ना। पंथी नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? ये जो पंथी नृत्य शैली है मेरे भाई, ये किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है?
बताइए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही जवाब आ जाएगा शहनाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हार्डिंग बम कांड किस वर्ष में घटित हुआ था? जो हार्डिंग बम कांड हुआ था मेरे भाई, ये इंसिडेंट किस वर्ष में हुआ था बताएंगे आप लोग? तो सही जवाब हो जाएगा 1912 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, माउंट एल्बस काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो देखो, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो जवाब आएगा माउंट एल्बस। अब आपसे पूछा इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पे रूस, यूरोप, जर्मनी और डी ऑप्शन दे रखा है, तो आपको डी ऑप्शन टिक करना है। मतलब रूस और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या? माउंट एल्बस है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो आपको यहाँ पे डी वाला ऑप्शन टिक करना, उपयुक्त सभी आर्टिकल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, निम्न में से कौन सी सुरंग, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, एक साथ 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे, ध्यान से सुनना। निम्न में से कौन सी सुरंग जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है और बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है? शानदार क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में? तो देखो दोस्तों, वो आपको सुरंग का पता लगा के आपको ये पता चल जाएगा कि ये सुरंग क्या करती है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है और बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। तो उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। दोस्तों क्या है? जवाहर सुरंग। आपको टिक कर लेना है, पीर पंजाल से गुजरती है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, अब ध्यान से सुनना है इसमें। लोक लेखा समिति जिसकी अवधि 1 वर्ष के लिए होती है, कितने वर्ष के लिए होती है? 1 पॉइंट तो ये कवर हुआ है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? अब आप टिक कर लोगे गुरुजी, कुल सदस्य 22 होते हैं। अब ध्यान से सुनना आप लोगों को यहाँ से, ठीक है। इसमें से दोस्तों जो 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, लोकसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य होते हैं। ध्यान से सुनना है, एग्जाम में पूछेगा, पूछ सकता है, ठीक है। लोकसभा आपको सदस्य टिक कर लेना है। और अगर आपको ये पूछे इसमें से 7 सदस्य किसके होते हैं मेरे भाई, तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा, ठीक है। ये दोनों 15 और 7 मिला के तब जाके कितने होते हैं? 22 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद कर लेनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त का नाम है DC चंद्रमौली। इंपॉर्टेंट है, याद अभी के अभी कर लेना। वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? मतलब कि आपको पूछा है कि जनगणना 2011 की ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? आप तो टिक कर लोगे गुरु ये 7वीं जनगणना थी, लेकिन आपको जब कुल पूछेगा तो कुल 15वीं जनगणना थी। कुल कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी, ठीक है। कुल 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और जनगणना 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे मेरे भाई, उनका नाम क्या? DC चंद्रमौली। एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चले एक और क्वेश्चन। देखो कंटेंट बिल्कुल आपको 100% बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं एक्सपेक्टेड पेपर से ही देखने को मिले एग्जाम में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग द कास्ट ऑफ लिविंग पुस्तक के लेखक कौन? मतलब दोनों 2 पुस्तक दे रखी हैं और इन दोनों पुस्तक के लेखक का नाम है अरुंधति रॉय। क्या टिक करना है? अरुंधति रॉय टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। मतलब उसने ये क्लियर कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य में कुल कितने? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? आपको अस्थायी सदस्य पूछा, नॉन परमानेंट मेंबर पूछा मेरे भाई, ठीक है। तो आप क्या टिक करोगे? 10 होते हैं। अब आप ध्यान से सुनोगे दोस्तों, देखो टोटल होते हैं 15 में से दोस्तों जो 10 सदस्य होते हैं और जो 5 सदस्य होते हैं ये होते हैं अस्थायी। यहां पर टिक करोगे, ये होते हैं अस्थायी होते हैं। और ये जो 5 सदस्य होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही डाटे आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा आप लोग। उमाकांत और रमाकांत कह गुंचेदा किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्रुपद शैली टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 33 आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्पी विजयनगर संगीत उत्सव किस राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? देखो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना किसने करी थी? हरिहर राय और बुक्का राय ने। यहीं पे ये 2 पॉइंट कवर कर लो, एग्जाम में पूछेगा, हरिहर राय और बुक्का राय, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हरिहर राय
दोस्तों स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरिहर राय एवं बुक्का राय, हरिहर एवं बुक्का राय, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा इसकी स्थापना किसके शासनकाल के समय हुई थी, तो आपको एमबीटी टिक करना है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये कहाँ का फेमस है मेरे, कर्नाटक का है। अब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। तवांग मठ, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तवांग मठ जो एक बौद्ध धर्म से संबंधित है, भारत के किस राज्य में स्थित है ये तवांग मठ, बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, किस शासक के दरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी कवर हुए। सबसे पहला पॉइंट कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं जयदेव। इसकी रचना किसने की, जयदेव ने की है। अब ये किसके दरबार में थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आपको टिक कर लेना, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत में पिट्राड्यूरा शैली का एतमादोला का मकबरा किसने बनवाया। एक पॉइंट यहाँ पर एक बार फिर से कवर हुआ कि जहाँ भारत में जो पिट्राड्यूरा शैली है मेरे भाई, इसका एक नमूना क्या है दोस्तों, एतमादोला का मकबरा, ये इसका एक उदाहरण है दोस्तों। ये किसने बनवाया था, याद है ना दोस्तों, नूरजहां ने बनवाया था। ये किसकी पत्नी थी, ये जहांगीर की पत्नी थी मेरे भाई, जहांगीर की पत्नी, यहाँ पर लिख लो, जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की पत्नी, अपने पिता की याद में बनवाया था इसने, है ना, अपनी पिता की के लिए, ठीक है। जहांगीर की पत्नी थी मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें से 5 स्टार पहले से ही लगाते रहूँ। एग्जाम में पूछेगा आपको, किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सत्रिय नृत्य जिसकी स्थापना श्रीमद शंकर देव ने की थी और संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसको सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में। अब 2 क्वेश्चन कौन से करूँ, ध्यान से सुनना। ये जो क्षत्रिय नृत्य है मेरे भाई, इसकी स्थापना किसने की, श्रीमद शंकर देव, वैष्णव संप्रदाय के, ठीक है, श्रीमद शंकर देव ने की थी। और ध्यान से सुनना, संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसको सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। और ये मेरे भाई असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ये नृत्य कहाँ का फेमस है मेरे भाई, असम राज्य का। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। देखो अभी तक मैं वीडियो के बीच में भी नहीं कहा है, एक बार कहना चाहूँगा, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो कि हाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। और अगर आप चाहोगे कि सर इसकी पीडीएफ भी मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाए, ठीक है, और डेली क्लास चलें, तो दोस्तों इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गंधार कला शैली का विकास किसके काल में हुआ था, बता दीजिए। ये जो गंधार कला शैली है, इसका विकास दोस्तों कुषाण काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा ये किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ये जो गिद्दा है और ये जो भांगड़ा है, ये किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पे आपको पंजाब टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। एक्सेल में किसी फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा किस चिन्ह से होती है मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो वो चिन्ह ध्यान रखोगे, बराबर वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एक्सेल में सक्रिय सेल में लिखे कंटेंट को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। शानदार प्रश्न है भाई, बताइए इसका जवाब। तो जवाब आएगा F2 की प्रेस करना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। रो और कॉलम के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, किसी को पता है तो बता सकता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए बताइए। देखो ये क्लास डेली इसी टाइम पर आएगी 8 बजे। अगर इस सेशन पे अच्छा वॉच टाइम आएगा, अगर आप डेली क्लास अटेंड करोगे, तो ये सीरीज बिल्कुल एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी मेरे भाई। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको दोस्तों, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई, शायद ही इससे बाहर जाए क्वेश्चन। चलो आंसर भी बता दो भाई इसका आंसर। चलो बहुत हो गया, इसका आंसर टिक कर लेते हैं, सेल आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आता हुआ। तो ये आधारशिला रखी गई है सानंद, गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। देखो दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में तय है, ठीक है, ध्यान रखना। फरवरी 2026 में जारी हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है भाई। शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको जवाब निकलना है, भारत को 75वां यानी 75वां स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। हाल में ही
किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व ब्लिड चैंपियनशिप 2025-26 में कांस्य पदक जीता है? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स है, तो अर्जुन एरिगेसी आपको टिक कर लेना है। एक क्वेश्चन लास्ट वाला है 46, होमवर्क में दे दूं या कर लोगे? बताइए, होमवर्क में दूं? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क में देंगे? देखो, डेली आपको 45 के सेट आपको देखने को मिलेंगे एक्सपेक्टेड पेपर के रूप में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, तो मुझे इसका आंसर आप लोग होमवर्क में दीजिएगा। चलिए बताइए, आपका रिवीजन कैसा रहा? इस कमेंट के माध्यम से छोटा सा रेस्पॉन्स जरूर करना है, ठीक है, कि सेशन कैसा लगा। अगर सारी चीज़ें क्लियर है मेरे भाई, तो ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स तो कर दो, गुरु सारी चीज़ें क्लियर है, ओके रिपोर्ट है। और हर एक स्टूडेंट तक भाई शेयर कर दो, जिनका भी अभी पेपर होना बाकी है एनटीपीसी यूजी का। देखो 7, 8, 9 मई को तो आपके पेपर हुए थे मेरे भाई, ठीक है? उन्हीं से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तैयार किए मैंने। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना मेरे भाई, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करवा दे। अब रही बात इसकी पीडीएफ की, कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ मिलती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाइए, ज्वाइन होइए और सारी रिवीजन में लग जाइए। देखो, आपके पास 10-11 दिन बचे हुए, सिलेक्शन लेना है तो ये सिलेक्शन वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको। डेली इसी टाइम पर 8 बजे मिलेंगे हम, इसी टाइम पर, ठीक है? ये क्लास इसी टाइम पर डेली आती है दोस्तों। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे कल एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।